गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ रहिए ठीक रहिए, घर परिवार के सभी लोग अच्छे रहें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहिए। मैंने पिछली बार आप लोगों को या पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया, ठीक है, संज्ञा भी पढ़ाया। संज्ञा में कुछ बाकी रह गया है जिसे मैं बाद में डाल दूंगी वीडियो, और समास भी पढ़ाया, वर्ड विचार पढ़ाया, समझाया, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विशेषण। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? विशेषण। ध्यान से समझिएगा, जो भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, आपने पिछली बार पढ़ा था बच्चा सर्वनाम। सर्वनाम मैंने बताया था आपको कि जिसमें सबके नामों के साथ जिसका प्रयोग हो, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता गाती है, सीता पुस्तक लिखती है, सीता की जगह वह हो जाएगा, ठीक है। राम तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इत्यादि। तो अब हम आते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं हम लोग विशेषण पे। विशेषण किसे कहते हैं? पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण के बारे में, और मैं आपको फिर से समझा रही हूँ विशेषण कहते किसको हैं, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा क्या है आपको पता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम भी आपको पता है, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और यही अब संज्ञा और सर्वनाम से ही जुड़ा है विशेषण। विशेषण उसी से जुड़ा हुआ है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। या वो देखो वह बालिका कितनी सुंदर है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता उसके बारे में बताए कि वो क्या है, कैसा है। संज्ञा में क्या आता है? वस्तु आता है, व्यक्ति आता है, स्थान आता है और भाव आते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे कहा जाए, मैंने दिया है वह बहुत सरल स्वभाव का है। तो वह सर्वनाम हो गया, ठीक। बहुत छोड़िए, वह किस स्वभाव का है? सरल स्वभाव का है। वह बहुत सरल स्वभाव का है, तो यही इसका विशेषण हो जाएगा। जैसे वो इमारत बहुत ऊंची है या वह इमारत ऊंची है, तो ये ऊंची जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार और बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल कि फूल गुलाब का फूल कितना सुंदर है।
गुलाब का फूल बहुत सुंदर है या इसकी महक बहुत अच्छी है, तो इसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कि वो क्या है, कैसा है, उस जो भी उसके अंदर गुण है, अवगुण है, सिर्फ गुण ही नहीं बताता है, उसकी सारी विशेषताएं बताती हैं, पतला, मोटा, दुबला, ऊंचा, नीचा, नाप, तौल इत्यादि सब कुछ बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग विशेषण के भेद। तो विशेषण का भेद बताने से पहले बच्चा मैं आपको बता दूं, विशेषण के साथ ही आता है, विशेषण के साथ ही विशेष्य आता है। विशेष्य, अब विशेष्य किसे कहते हैं? आप अपनी पुस्तक में देखेंगे कि विशेषण जो है, विशेषण ये विशेष्य से जुड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण, ध्यान से समझिएगा, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सरल स्वभाव का कौन है? वह सरल स्वभाव का है। या आप इजी में याद करिए, इजी वे में, कि विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिनके बारे में कहता है। जैसे मैं आपकी अध्यापिका हूँ, तो मैं आपकी अध्यापिका हूँ, ठीक है, अध्यापिका हूँ, मैं हूँ, तो ये मैं के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो मैं क्या हो गई? विशेष्य हो गई, ठीक है। जैसे सीता पत्र बहुत सुंदर लिखती है, सीता पत्र सुंदर लिखती है, या सीता बहुत सुंदर है, या सीता सुंदर है, ठीक है। तो सीता सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, सुंदर उसका विशेषण हो गया। लेकिन किसके बारे में बताई जा रही है? सीता। कौन भाई सुंदर है? सीता सुंदर है, वही हो गया उसका विशेष्य। पेपर में आते हैं बच्चे आप लोगों के कि विशेष्य और विशेषण को अलग कीजिए, तो आपको पता नहीं रहेगा कि दोनों क्या है, इसको अलग कैसे किया जाता है, विशेषण किसे कहते हैं और विशिष्ट किसे कहते हैं, तो आप कैसे इसे अलग करोगे? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विशेषण के भेद पे। तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। फिर हम आपको बताते हैं, मुझे यकीन है कि सर्वनाम अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो उसके भेद में और विशेषण के भेद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सर्वनाम के विशेषण में मैंने आपको बताया था, एक पुरुष है जो सोचता है, सही भी सोचता है, फिर उसे डाउट भी होता है, निश्चयवाचक अनिश्चित, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। फिर क्या है, उसके दिमाग में प्रश्न उठते हैं, प्रश्नवाचक, किसको लेके? संबंध को लेके, संबंधवाचक। और लास्ट में लगता है अरे वाह, अरे यार मैं तो अपने ही लोगों के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, निजवाचक। तो कभी भी इस विशेषण को सर्वनाम के भेदों में मत लिखिएगा और सर्वनाम के भेद में विशेषण के भेद मत लिखिएगा, ठीक है। आपको सर्वनाम अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग विशेषण पे। तो विशेषण को भी समझ लीजिए, विशेषण को भी समझ लीजिए। विशेषण जो है, बस उसका डिफिनेशन याद रखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता में क्या क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। गुण में अच्छा बुरा, ऊंच नीच, आगे पीछे बाएं दाएं जो भी है। गुणवाचक, उसका गुण कैसा है, उसकी अच्छाई बुराई कैसी है। परिमाण, नाप तौल जिसको हम बोलते हैं, परिमाण जो होता है उसको कहते हैं नाप तौल। वह बहुत अच्छा है, वो थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे थोड़ा दीजिए, मुझे थोड़ा दूध दीजिए, उसका परिमाण, उसका नाप तौल हो रहा है बेटा, ठीक है।
फिर आता है संख्या, उसके संख्या का भी बोध कराता है, निश्चित और अनिश्चित। कृपया मुझे 2 रुपया दीजिए, ठीक है। सार्वनामिक, और जिसमें सर्व मतलब सर्व सभी, जिसमें सभी नाम हो। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक अर्थात नाप तौल, संख्यावाचक और सार्वनामिक। इसका डिफिनीशन बाद में समझिएगा, अभी फिलहाल इतना समझिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण पे। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, गुणवाचक का डिफिनीशन दूंगी अर्थात परिभाषा, और उदाहरण दूंगी। इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको इसका विस्तृत रूप में समझाऊंगी, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है, गुण का मतलब यही नहीं होता है बेटा कि उसका गुण भी हो अवगुण भी हो, उसके साथ अच्छा भी और बुरा भी, सब कुछ के बारे में बताता है। ऊंच नीच, लंबा चौड़ा, पतला मोटा, सुंदर बदसूरत इत्यादि, गोरा काला, सब कुछ बताएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार, हर गुणों का बोध कराए, सभी गुणों का बोध कराए, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बहुत गोरी है, वह लड़की बहुत गोरी है। तो अगर पेपर में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि गोरी, ये गोरी जो है वो क्या उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, पेपर में आते हैं कि ये निम्नलिखित शब्दों में इसमें कौन सा विशेषण है, जो कौन सा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण पे टिक कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में दिए हुए गुणवाचक विशेषण पे टिक कीजिए या निशान लगाइए, तो पता रहेगा गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे, तो समझ में आएगा, तो लिख पाएंगे, तो टिक कर पाएंगे ना, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार या सभी गुणों का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, फूल कितना सुंदर है, वह लड़का लंबा है, वह औरत बहुत मोटी है, वह औरत बहुत मोटी है, ब्लैक बोर्ड काला है, चौक सफ़ेद है इत्यादि। तो जब भी उसके गुण के में मीन्स अवगुण और गुण दोनों हो, उसके सारे गुणों का बोध कराए, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों को, आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक ही बार सारा पढ़ा देने से आप लोग अच्छे से समझेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, ठीक है। फिर से एक बार हम रिवीजन कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशिष्ट कहते हैं, ये जरूर ध्यान रहे। और विशेषण मुख्य रूप से या विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आते हैं गुणवाचक विशेषण पे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार एवं उसके सभी गुणों का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की बहुत सुंदर है, इमारत लंबी है, पर्वत ऊंचा है, लड़की छोटी है, औरत मोटी है इत्यादि। आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से कहेंगे बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सही रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।